नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे शीतला माता की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। पूजने के बाद अवश्य सुने शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण परिवार दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी का पर्व मनाते हैं, शीतला सप्तमी और अष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, तो पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे थे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई तो शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाल चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल के कारण शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों को बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर लौटना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष आया। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी, उनका नाम था। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला निकल गई। जुओं का नाश हो गया और शीतला ने अपने मस्तक से शीतलता का अनुभव किया, क्योंकि पहले शीतला और ओरी को जुएं खा रही थी। जब उन दोनों बहुओं ने उनकी जुएं निकाल दी तो उनका दिमाग मस्तक एकदम ठंडा हो गया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। उन्होंने कहा, तुमने हमारा सर ठंडा किया है तो तुम्हें अपने पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिणी हो, दुष्टी हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं हैं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेगी। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण
कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे और शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वसी कृपा की सब पर करें। तो श्री शीतला माता सदा हमें शांत, शीतलता तथा आरोग्य दे। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी शीतला माता की कथा। तो बोलिए शीतला माता की जय। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।